लॉकडाउन के बाद बिजनेस कौन सा करना चाहिए, आइए जानते हैं संजय वर्मा से। चाहने वालों को संजय वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं पहले आया नोटबंदी का माहौल, तो उससे शेयर बाजार और जो आर्थिक स्थिति है वो आ गई। उसके बाद जीएसटी, व्यापार और आधा हो गया। और उसके बाद कोरोना वायरस के कारण लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, दुकानें बंद हैं, व्यापार बंद है, बिजनेस ठप हुआ पड़ा है, यानी सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन हुए पड़े हैं। तो फिर व्यापार आज समीप पे आ गया है, शेयर बाजार एकदम लेट गया है, पसर गया है, खत्म हो गया है। तो अब हम लॉकडाउन में सोच रहे हैं जब जिस दिन ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। जो बेरोजगार है, जिनके पास बजट कम है, जो नया धंधा शुरू करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मैं कुछ आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हाँ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमको कौन कौन से बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, कौन सा व्यापार करना चाहिए और किसमें हमें व्यापार में पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बारी आती है कि हमारे पास बजट कम है, समय कम है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें शॉर्टकट में अपने व्यापार को कैसे बढ़ाना चाहिए, अपने परिवार का लालन पालन कैसा करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यानी सबसे पहले पारा मेडिकल, यानी कि जिस तरह का आजकल माहौल है, यानी कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो जो चीज़ें हमें इस्तेमाल होती है, मुझे लगता है कि उन चीज़ों पर हमें व्यापार करना चाहिए। जैसे उसको कहते हैं पारा मेडिकल, यानी हॉस्पिटल से जुड़ी चीज़ें, जैसे ग्लव्स यानी दस्ताने, सैनिटाइजर, मास्क, कपड़े, तकिए, यानी इस तरह की हमें चीज़ें हमें मार्केट में सप्लाई करनी चाहिए, ऑनलाइन सप्लाई करनी चाहिए, या घर बैठे हम उन चीज़ों को बनाकर हमें बेचना चाहिए, दो पैसा बचाने के लिए, व्यापार को थोड़ा बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। नंबर 2 बारी आती है ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हमें यानी कोई चीज़ बेचनी तो ऑनलाइन कर सकते हैं, खरीदनी तो ऑनलाइन पे हम कर सकते हैं, बेचनी है, खरीदनी है, पैसा लाना है, देना है, तो हम यानी ऑनलाइन, यानी आजकल ऑनलाइन बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। ऑनलाइन की जो पावर बहुत बढ़ चुकी है, तो हम ऑनलाइन भी अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है, रिटेल का भी कर सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है घर में बैठकर हम अपनी रिटेल चीज़ें, यानी हम अपने घर बैठ के कुछ चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मान लो खाने पीने की चीज़ें, जैसे नमकीन, मुरब्बा, पापड़, आचार, विचार, सदाचार, यानी कि जैसे आचार, मुरब्बा, पापड़, यानी खाने पीने की चीज़ें बनाकर हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सप्लाई कर सकते हैं। और घर बैठे बैठे रिटेल में मास्क है या कोई भी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, हम घर पे तैयार करके मार्केट में या ऑनलाइन पे हम ऑर्डर के माध्यम से बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो इस तरह भी हम शॉर्टकट में, जैसे मान लो हमारे पास आजकल व्यापार में पैसा लगाने के लिए बजट कम है, पैसा कम है, तो हल्के फुल्के बजट में ये काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, जिससे वो पैसा लगाया हुआ हमें वापस रिटर्न हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए। वो जो बेरोजगार है, जिनके पास नौकरी नहीं है, तो ये नहीं कि भाई मैं तो यानी इतना मेरे पास है, मैं तो इतना एजुकेशन में हूँ, इतना पैसा, यानी मैं तो इतना पास हूँ, तो मैं तो मुझे इतनी सैलरी चाहिए। आजकल जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वहाँ रिक्वेस्ट चलेगी, वहाँ भावुकता चलेगी, वहाँ रिस्पेक्ट, वहाँ पर यानी कि प्रे चलेगी, रिक्वेस्ट चलेगी कि सर फिलहाल तो लॉकडाउन का माहौल है, तो आप यानी अपना बिजनेस के लिए हमें कहीं ना कहीं नौकरी के लिए। और हाँ, अब बारी आती है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। अगर मान लो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ पुराने लोग हैं जिनको यानी उस समय अपने पुराने दौर में कम पढ़े लिखे, अब वो अपना व्यापार कैसे बढ़ाए और उनको यानी एडवाइस वो किससे लें, तो ऑनलाइन भी हम सर्च करके उस चीज़ को, व्यापार के बारे में हम एडवाइस दे सकते हैं ऑनलाइन पे, यानी हम एजुकेशन हासिल करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। उन लोगों के लिए जो यानी किसी से कुछ पूछने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो वो ऑनलाइन यानी किसी चीज़ के बारे में सर्च करके ज्ञान हासिल कर सकते हैं और अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आजकल
जो माहौल है लॉकडाउन में, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सबको सिर्फ जिंदगी प्यारी है, सबको सिर्फ अपना परिवार प्यारा है, सबको एक इंसानियत प्यारी है, सबको एक दूसरे की सहयोग प्यारी है, सहयोग प्यारा है। और वैसे भी कहा है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। कोरोना वायरस से लड़कर हमको अपनी जिंदगी को, परिवार को, अपने देश को है बचाना। तो और हाँ, अब बारी आती है कि किस बिजनेस में, किस व्यापार में, किस धंधे में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन के कारण सारे शौक लोगों के मर चुके हैं, ठप हो चुके हैं। सब यानी लॉकडाउन से बाहर निकल के पैसे कमाने के ही विचारधारा पर हैं। तो मुझे लगता है कि कम बजट में यानी आपको सबसे पहले एंटरटेनमेंट जो स्टेज है वहाँ पर पैसा लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कोई कहता है कि तो दोस्तों बारी आती है कि किस क्षेत्र में हमें पैसा नहीं लगाना, किस बिजनेस में हमें पैसा नहीं लगाना। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट, फूड एंड फ्लेवर्स डिपार्टमेंट में हमें उस डिपार्टमेंट से ताल्लुकात हमें अगर मानो उसमें व्यापार करना है, तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल उस क्षेत्र में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अभी सबसे बड़ी समझदारी वही है कि माहौल क्या है। बरसात का माहौल है तो छतरी बीच में पैसा लगाना चाहिए। गणपति का माहौल है तो गणपति डेकोरेशन, गणपति मूर्तियाँ, इन उससे ताल्लुकात फिर उसमें पैसा लगाना चाहिए, उसमें बिजनेस करना चाहिए। दिवाली है तो पटाखे, लाइट है। तो आज का जो माहौल है वो है बीमारी से बचने का। उस चीज़ से ताल्लुकात, वो चीज़ें जो यूज होती है हमें उसमें पैसा लगाना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन में आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो छोटे बिजनेस से, छोटे व्यापार से कम बजट में आपको इन्हीं चीज़ों पर ही पैसा लगाना चाहिए। मैं यानी संजय वर्मा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी टूटी फूटी भाषा में जो मैंने एडवाइस दी है, प्लीज़ आप मुझे लगता है कि मैं आपको सही ढंग से एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाया, लेकिन हाँ कुछ बातें आपको समझ में आएंगी, वो भी आपको समझ कर ज़रूर करना चाहिए। बस यही कहूँगा चलते चलते ज़िंदगी के लिए कि ज़िंदगी प्यार का गीत है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और लॉकडाउन जब खत्म होगा तो अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को अपने व्यापार में तरक्की करें। और जैसे मैंने एडवाइस दी है आपको, शायद वो एडवाइस आपको ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। इसी के साथ संजय वर्मा आपको नमन करता है, बेस्ट ऑफ लक बोलता है। द कॉमेडी ऐप लेकर आए हैं चाहने वालों को संजय वर्मा कॉमेडियन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है, ना ही रोना मुश्किल काम, लेकिन अपने आप को रुलाकर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इस मुश्किल कार्य को सरल किया है जी हाँ, द कॉमेडी ऐप के सभी कॉमेडी कलाकारों ने। बस आपको करना क्या है, आपको जाना है यानी गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको द कॉमेडी ऐप डाउनलोड करना है। जी हाँ, और फिर आपको मेरे जैसे कई कॉमेडी कलाकार आपका फुल एंटरटेनमेंट करेंगे। और हाँ, मेरी और आपकी मुलाकात कई टीवी शोज़ के माध्यम से होती है, चाहे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कॉमेडी सर्कस या फिर यानी कई टीवी शोज़ के माध्यम से लाफ्टर चैलेंज वगैरह वगैरह। तो अब हो जाइए संजय वर्मा के साथ हंसने हंसाने के लिए तैयार। तो बस मत हो बेकरार, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ द कॉमेडी ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर हंस जाइए हा हा ही हू के साथ। संजय वर्मा का वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन में सेफ रहें।
संजय वर्मा का वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन में सेफ रहें।